आप लोगों ने भी गंगा सफाई में मेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है? पक्का करोगे? गंगा तट पर स्थित वाराणसी से सांसद के लिए मई 2014 में निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मां गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है। इस सोच को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने गंगा नदी के लिए प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। अब तक नमामि गंगा परियोजना को 8 वर्ष बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी गंगा नदी की अविरलता एवं प्राकृतिक बहाव को पुनः कायम नहीं किया जा सका। CPCB के द्वारा गंगा नदी के जल की स्वच्छता पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गंगा नदी के जल की गुणवत्ता को बहाल नहीं किया जा सका। उल्टे 4 और स्थानों पर गंगा नदी का पानी दूषित पाया गया। विश्व बैंक की तरफ से गंगा नदी को कायाकल्प करने के लिए 3000 करोड़ की ऋण राशि का निश्चय किया गया, जबकि इससे पहले 2011 में विश्व बैंक की तरफ से गंगा बेसिन प्राधिकरण परियोजना के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। कैसे होगी गंगा की सफाई जब तक बहते रहेंगे नाले सीवेज? विकास की अंधी दौड़ ने गंगा नदी को कचरा ढोने वाली वाहिनी के रूप में तब्दील कर दिया है। साल 2019 की CPCB रिपोर्ट के मुताबिक गंगा प्रभाव वाले 5 राज्यों में के 50 से अधिक शहरों के 257 नालों के जरिए गंगा नदी में प्रतिदिन 10,612 मिलियन लीटर सीवेज छोड़ा जाता है, जिसमें से गंगा नदी की मुख्य शाखा पर 194 नाले स्थित हैं। बाकी अन्य नाले 63 सहायक नदियों पर स्थित है। वही गंगा नदी में कुल प्रदूषण भार 20% औद्योगिक प्रदूषण से होता है। इसके अलावा गंगा नदी में प्रतिदिन 14,000 टन ठोस कचरा बहाया जाता है। सरकारी संस्थाओं के जरिए यह दावा किया जाता है कि औद्योगिक प्रदूषण फैलाने वाले गैर अनुपालित जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है पाए गए इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। वर्ष 2020 में गंगा नदी की मुख्य शाखा पानी की कुल 97 शहरों के जरिए गंगा नदी में प्रतिदिन 3,250 MLD सीवेज छोड़ा गया था। तमाम सरकारी दावों के पश्चात भी गंगा नदी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि गंगा में जटीय औद्योगिक एवं घरेलू सीवेज पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। साथ ही गंगा नदी की अविरलता को तब तक कायम नहीं किया जा सकता है जब तक गंगा नदी के सहायक नदियों को साफ न किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के द्वारा गंगा स्वच्छता के लिए कोई स्पष्ट रूपरेखा न प्रस्तुत की जाने पर घोर निराशा व्यक्त की थी और कहा था कि गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन हुए तकरीबन 8.5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इसके बावजूद सरकार के पास कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। इस प्रकार की रूपरेखा के जरिए गंगा कायाकल्प करने के लिए वो आगामी 200 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत की गंगा ही एकमात्र विश्व में प्रदूषित नदी है। दुनिया भर में तमाम ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। यदि लंदन की टेम्स नदी को देखें तो जागरूकता एवं तंत्र में सुधार करके टेम्स नदी की स्वच्छता को पुनः बहाल किया जा सका है। भारत में गंगा कायाकल्प न सुनिश्चित हो पाने के पीछे सबसे बड़ी वजह गंगा स्वच्छता के तहत गंगा नदी की सहायक नदियों की उपेक्षा करना भी है। गंगा नदी तब तक साफ नहीं हो पाएगी जब तक उसकी सहायक नदियों को साफ नहीं किया जाए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही जानकारी से भरे हुए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।